Hey guys, it's a story day. हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भी मेरी जान। मैं हूँ आरजे जैकी आपके साथ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज लेकर आया हूँ ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप इमोशनल होंगे और शायद इस स्टोरी को सुनकर आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो ये स्टोरी पूरी सुनिएगा, पूरी देखिएगा। और ये स्टोरी मैंने देखा था फाइट फॉर इक्वालिटी चैनल पर। तो आप इस चैनल को जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट डालता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी 1939 से 1946 के बीच घटी हुई ऐसी घटना है जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया था कि मतलब बाबा साहब के लिए इतनी दीवानगी किसी के लिए हो सकती है। मतलब हैट्स ऑफ। ये कहानी है सोनबा येवले की। 1939 का ये समय था जब बाबा साहब मुंबई से पूना निकले थे और उनके साथ एडवोकेट गडकरी उनके साथ उनके कार में बैठे हुए थे। जब ये जा रहे थे मुंबई से पूना तो बीच में पनवेल नाका लगता है। पनवेल नाके से पहले बाबा साहब ने गडकरी जी को कहा कि मुझे जरा प्यास लगी है, क्योंकि उस समय समर शुरू था और इतनी गर्मी थी कि बाबा साहब को प्यास लगी। सो एडवोकेट गडकरी जी ने कहा कि बाबा साहब आप टेंशन ना ले, आगे पनवेल नाका आता है, बस वहां पे गर्मा गर्म भजिया भी मिलता है। और मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ना भजियों से बहुत प्यार किया करते थे। उनका मतलब वीक पॉइंट था भजिया। मतलब हमें लगता है ना अलग अलग डिशेस पसंद आती है, बाबा साहब को भी भजिया बहुत ज्यादा पसंद है। तो बाबा साहब ने सोचा चलिए ठीक है यार, पनवेल पर रुकेंगे, पानी पियेंगे, भजिए खाएंगे और फिर उसके बाद पूना के लिए निकलेंगे। अब दोनों की बातें चल रही थी बढ़िया। दोनों अपनी बातें करते हुए पनवेल नाके पे पहुंचे। पनवेल नाके पे पहुंचते ही गडकरी जी अपनी गाड़ी से उतरे, कार से, बाबा साहब के हाथ में पानी का गिलास दिया और वहां पे जो दुकान में होते हैं ना छोटू वगैरह, तो उनको कहा कि अरे छोटू सुनो, गाड़ी में बाबा साहब बैठे हैं, जरा गर्मा गर्म भजिया लाए। उस समय बाबा साहब के नाम का इफेक्ट दो लोगों पे हुआ। एक जिसका होटल था, जो होटल मालिक था, और दूसरा सोनबा येवले। अब सोनबा येवले पनवेल नाके पे जितने भी दुकान हुआ करते थे उनको लकड़ी फोड़ के देता था ताकि वो चूल्हा जला सके। तो एक समझ लीजिए एक लकड़हारा ये अपना सोनबा येवले था। उसने सुना और उसकी बड़ी सालों से तमन्ना थी कि वो बाबा साहब से मिले, क्योंकि वो बाबा साहब से इतना प्रभावित था। उसने सुना था कि बाबा साहब ने चौदार तड़े वाला सत्याग्रह किया, जहां पे वो जाके बहुजनों के साथ पानी पिए थे और भी बहुत कुछ बातें सोनबा येवले के मन में थी और वो बाबा साहब से मिलना चाहता था। वो ये सोचता था मेरे हाथ में भले ही एक्स है, यानी कि कुल्हाड़ी है, लेकिन मेरे बच्चों के हाथ में कलम होगी बाबा साहब जैसी। वो बड़ा आश्चर्य से बाबा साहब को ढूंढने लगा, देखने लगा कि एक झलक बाबा साहब से मिल जाए। और दूसरी ओर दुकान का जो मालिक था उसने भी सुन लिया था और उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया छोटू को कि छोटू रुको, कोई जरूरत नहीं भजिया देने की, हम भजिया तो क्या पानी का एक कतरा भी पीने नहीं देंगे। यह सुनकर बाबा साहब बहुत आहत हो गए। जैसे ही ये शब्द बाबा साहब के कानों पर गिरे, बाबा साहब के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। ये देखते ही जो एडवोकेट गडकरी थे वो गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने होटल मालिक को सबक सिखाने का सोचा, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें वहीं रोक दिया। अब ये सब जो सीन था ये देख रहा था सोनबा येवले। जी हाँ, गौर कीजिएगा, सोनबा येवले ये सब देख रहा था। उसने देखा कि ऐसा कैसा कर दिया, मतलब मेरे बाबा साहब का अपमान कैसा कर दिया। वो दौड़ के बाबा साहब के पास गया। हालांकि बाबा साहब तब बहुत दुखी थे, आहत थे, अंदर से टूट चुके थे कि मैं आज ये पोजीशन पे हूं, फिर भी मेरे साथ ये बर्ताव। वो बाबा साहब के पास गया, लेकिन बाबा साहब ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि बाबा साहब उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। उसने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप यहीं रुकिए, मैं घर जाता हूं, अपने घर से मटके का पानी आपके लिए लाता हूं। वो अपने घर के लिए दौड़ पड़ा और यहाँ पे रुके बाबा साहब बहुत आहत हो चुके थे। उन्होंने गडकरी जी को कहा कि गडकरी साहब चलिए आगे बढ़ते। वो गाड़ी में बैठे और निकल गया। इतने में सोनबा येवले मटका लेके ठंडे पानी का मटका लेके वहां पहुंचा। तब तक बाबा साहब वहां से जा चुके थे। सोनबा येवले चिल्लाता रहा कि बाबा साहब मैं आपके लिए पानी लाया हूं, रुक जाइए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोनबा येवले इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसे यह लगा कि बाबा साहब यहां तक आए और उन्हें मैं पानी भी नहीं पिला सका। तो सोनबा येवले 1939 से 1946 तक पनवेल नाके पे रोज एक घड़े में पानी लेके आता था और वेट करता था। उसे ये लगता था कि अब बाबा साहब आएंगे और मैं उनको पानी पिलाऊंगा। 7 साल तक वो रोज नाके पे बाबा साहब का वेट करता था। लोग उसे पागल कहते थे, बच्चे उसे पत्थर मारते थे, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय इतना बड़ा था ना कि वो वहां से हिला नहीं। एक दिन 1947 में
वो बाबा साहब का इंतज़ार करते करते दुनिया से चला गया। वो चला गया, उसका इंतज़ार हमेशा के लिए इंतज़ार बन गया। इतने में बाबा साहब फिर पुणे जा रहे थे, तो उनके अनुयायियों ने बाबा साहब को बताया कि बाबा साहब, पनवेल नाके पे एक आदमी आपके इंतज़ार में चला गया। बाबा साहब को ये सुन के इतना दुख हुआ कि वो वहाँ गए। टूटे फूटे मटके के उन्होंने अवशेष उठाए, एक पेड़ के पास रखे और पुष्प गुच्छों से बाबा साहब ने उसको अंतिम विदा किया। और उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रोए। मैं ये सोचता हूँ कि उस समय जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, उन्हें पता था कि बाबा साहब इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हमें नहीं पता। आप जाओ पूछो किसी को, तो बाबा साहब को कुछ और ही तरीके से लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी से एक बात ये समझनी है कि हमें बाबा साहब के एहसान कभी नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हम सब के लिए किया। एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम सब के लिए बाबा साहब करके गए। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए और लोगों को बताने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और हो सके तो स्टोरी को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि फाइट फॉर इक्वालिटी चैनल ने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी ये बताई, जिसको मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बता सका। सो थैंक यू सो मच। और क्या, और बाबा साहब को हमेशा यहाँ दिल में रखें, अपने जज्बात में रखें। वो जो उन्होंने जो किया उसे ज़रूर लोगों को बताएं, याद दिलाएं और गर्व से कहें, जय भीम।